अगर एक चोरी सिर्फ एक कागज की नहीं, बल्कि पूरे परिवार के विश्वास, रिश्तों और सम्मान की हो, तो उसका असर कितना भयानक हो सकता है, इसका अंदाजा आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा। कि कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की असली सोच और छिपे हुए इरादे धीरे धीरे सबके सामने आने लगे हैं। घर में मोंटू और उर्मी के रिश्ते की तैयारियां पूरे उत्साह के साथ चल रही हैं। परिवार के सभी सदस्य इस शुभ अवसर को यादगार बनाने में लगे हुए हैं और हर तरफ खुशियों का माहौल दिखाई देता है। लेकिन इसी खुशी के बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी नज़र इस रिश्ते पर नहीं, बल्कि घर की दौलत, प्रतिष्ठा और भविष्य पर टिकी हुई है। लालच उनके मन पर इतना हावी हो चुका है कि वे इस रिश्ते को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की खतरनाक योजना बना लेते हैं। इस पूरी साजिश का सबसे अहम हिस्सा होती है वह कुंडली, जो इस रिश्ते का भविष्य तय कर सकती है। योजना यह बनाई जाती है कि बिना किसी को भनक लगे कुंडली को चुपचाप गायब कर दिया जाए, ताकि पूरा खेल उनकी मर्जी के मुताबिक पलट जाए। रात का सन्नाटा इस साजिश को अंजाम देने के लिए सबसे सही समय माना जाता है। जैसे ही पूरा परिवार गहरी नींद में होता है, एक शख्स दबे पांव दादी के कमरे की ओर बढ़ता है। उसका मकसद साफ होता है, कुंडली चुराकर सबूत मिटाना और आने वाली मुसीबतों से खुद को बचा लेना। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। ठीक उसी समय राध्या वहां पहुंच जाती है और अपनी तेज नजर से उस संदिग्ध हरकत को देख लेती है। वह बिना देर किए उस शख्स को रंगे हाथों पकड़ लेती है। उसके हाथ में मौजूद कुंडली देखकर राध्या का शक पूरी तरह यकीन में बदल जाता है। पल भर में माहौल बदल जाता है और घर की खुशियां तनाव और सवालों में बदलने लगती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर यह चोरी किसके इशारे पर की जा रही थी? क्या इसके पीछे सिर्फ एक व्यक्ति की चाल थी, या फिर यह पहले से रची गई बड़ी साजिश का हिस्सा था? अगर यह सच पूरे परिवार के सामने आ गया, तो मोंटू और उर्मी का रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच सकता है। इतना ही नहीं, कई ऐसे चेहरे भी बेनकाब हो सकते हैं जो अब तक मासूम बनने का नाटक कर रहे थे। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा रोमांच अभी बाकी है, क्योंकि यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या राध्या